सुख नाई है बैठे अथान में, हाँ सुख नाई है कामिन काम करे, सुख नाई है दंड चवावन में, हाँ सुख नाई है राजन राज करे, सुख नाई है दूध मिठाइन में, हाँ तू हरिदास रटे रहना विश्राम है राम के पान में। हरिदास जी की महिमा है। राधे राधे दोस्तों, भारत ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सतबीर उर्फ सत्यम भैया। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हरिदास बाबा की तपोस्थली के दर्शन कराऊंगा। और यहां पर ऐसे संत हैं जो CRPF की नौकरी को छोड़कर संन्यास जीवन धारण कर लिया है, संत बन गए हैं, बहुत ही योग्य तपस्वी हैं। उनसे ज्ञान मार्गदर्शन लेंगे और हरिदास जी की, जो हरिदास जी महाराज जी थे, संत जी थे, उनकी महिमा के बारे में, उनके शब्दों के बारे में, और उन्होंने जो शब्द लिखे हैं, जो दोहा लिखे हैं, उनकी महिमा के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं उन संत के। और इस पावन हरिदास जी महाराज की ये तपोस्थली है। 400 वर्ष, लगभग 400 वर्ष प्राचीन ये स्थली है। श्री रामताल आश्रम, नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद में ये स्थान पड़ता है। चलिए महाराज जी से इस स्थान की महत्वता के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ये प्रवेश द्वार है और हम महाराज जी के लगभग करीब आ चुके हैं। दंडवत करते हैं। दंडवत गुरुदेव। दंडवत। जय हो। दोस्तों, हम महाराज जी के समीप आ चुके हैं। श्री हरिदास महाराज जी की ये तपोस्थली है। उनके बाद श्री 108 श्री मंगलदास जी महाराज, उनके पश्चात श्री धर्मदास जी महाराज, उनके पश्चात श्री नारायण दास जी महाराज, उनके पश्चात श्री 108 श्री राम कुमार दास जी महाराज, उनके पश्चात औलिया बाबा हुए थे। ये औलिया बाबा की उपाधि बहुत बड़ी उपाधि होती है, जो भारतवर्ष में शायद एक या दो को ही मिलती है। हाँ, ऐसा ही है। उनके पश्चात भी वर्तमान में जो संत हैं बालक दास जी महाराज और ये गुरु जी महाराज हैं, इनसे जानते हैं। महाराज जी का शुभ नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम मोहनदास है। हमारे गुरु श्री बालक दास जी महाराज हैं, जो फतेहगढ़ से अभी मौजूदा स्थिति में अभी फतेहगढ़ स्थान पे है। ये रामताल औलिया दास जी की धरोहर हमारे बालक दास जी महाराज की सपुर्दी में है। जी। और तो महाराज जी, थोड़ा हरिदास जी महाराज जी थे जो गुरु जी थे, उनकी महिमा पर थोड़ा प्रकाश डालिए और उनके जो वक्तव्य हैं, उनके जो शब्द हैं, थोड़ा प्रकाशित कीजिए। हाँ, ये हरिदास जी महाराज की अंतरात्मा का तो यही है कि वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक की सारी परिभाषाएं उन्होंने ज़्यादातर किया है, जो जिसमें उन्होंने बड़े अच्छे अपने मुखारविंद से दोहा लिखे हैं। सुख नाई है संपत्ति जोर धरे, हाँ सुख नाई है बैठे अथान में, हाँ सुख नाई है कामिन काम करे, सुख नाई है दंड चवावन में, हाँ सुख नाई है राजन राज करे, सुख नाई है दूध मिठाइन में, हाँ तू हरिदास रटे रहना विश्राम है राम के पान में। हरिदास जी की महिमा है और उन्हीं की महिमा से ये सब जो कुछ भी है वो उन्हीं के चरणों की कृपा से है। ये महाराज हरिदास जी के लिखे हुए शब्द दोहे हैं। दो उस जमाने में भी सिद्ध थे और उसके बाद तो आज 8-9 पीढ़ियाँ बीत गई हैं। बहुत पुरानी बात है। ये तो संतों की महिमा है जो बराबर चलती रहती है। और यही है, यहाँ की महिमा तो अपार है, प्राचीन है, प्राचीन से चलती चली आई है। 1600 ईस्वी का कुछ लोगों का मानना है ऐसा कि 1600 ईस्वी से काफ़ी 300-400 साल हो गई हैं। पुराना प्राचीन है
और अभी गुरु परंपरा से आश्रम चल रहा है। हाँ, गुरु परंपरा से ही चल रहा है। हमारे गुरु ही इसका जो है वो कर रहे हैं संचालन, गुरु। तो महाराज जी ये संत हुए पूर्व में, पर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली संत बनने की? आपने किससे प्रेरणा ली जो आप संत स्वरूप में आए? ये तो प्रारब्ध भी था, अंदर से आत्मा जो आवाज़ देती है वही सत्य है, उसी वही भगवान है, वही सब कुछ है। उसी के आधार पे हम संत हो गए। अब संत क्या, प्रभु की प्रेरणा मानो। जो कुछ कर्म हो रहा है तो सब उन्हीं के हिसाब से हो रहा है। हमने सुना है महाराज जी आपने बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के अब ये संत बन गए। नौकरी छोड़ दिया, CRPF जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, ये काफ़ी समय की बात है, छोड़ दिया। जब लगन लगती है, मीरा को लगन लगी थी, राणा के महलों में आग लगाई थी, वो तो फिर अब कुछ बचा ही नहीं। जब लगन लग जाती है भगवान से, फिर संसार तुच्छ हो जाता है। और यही भाव है, यही भावना है, यही सब कुछ है। ठीक है, इसी भावना से ये संत बने थे। CRPF की नौकरी छोड़ दी थी। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ऐसे संतों को सुन रहे हैं आप। तो गुरुदेव, हमारे जो देश और दुनिया से दर्शक देख रहे हैं उनका अपने शब्दों में मार्गदर्शन कीजिए कि किस प्रकार भक्ति करें, गृहस्थ में रहकर किस प्रकार भक्ति कर सकते हैं। कलयुग में नाम की महिमा है। जिसने नाम को धारण कर लिया, नाम जप लिया, वो ही संत बन जाएगा। वो प्रभु कृपा हो जाती है उस पर। और नाम जिसने रट लिया, नाम की महिमा है। नाम लेते रहो। जीव छोटा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ भजन की महिमा होती। भजन से बलवान हो जाता है, जो चाहता वो होता है। भजन की ही कृपा है, महिमा भजन की है। वो हमारे हरिदास ने भी यही लिखा है। तो बस यही है कि भजन करते रहो, नाम रटते रहो, जपते रहो। गृहस्थ में रहकर, हाँ, गृहस्थ में मोक्ष, गुरुदेव गृहस्थ में रहकर क्या मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, सारी सुख शांति, सुख वैभव सारे भोगने के बाद फिर उसको आगे चढ़ के भक्ति ज़्यादा हो जाती है। फिर वैराग भी धारण हो जाता है धीरे धीरे। जैसे आप गृहस्थ में रहो, भजन और नाम का कंटिन्यूस चलते रहो। कपड़े से नहीं कुछ होता है, भजन करते रहो, मुख से जपते रहो, वो तुम्हारा निष्फल नहीं जाएगा। हैं, चाहे कपड़े घर पे रहो या बाहर रहो। हरिदास बाबा ने तो लिखी, घर बैठ बने न बनी जिन पे, तिन पे बन बैठ कहाँ बने। ठीक है, जब घर पे रहे हो, घर पे बैठ के जो बनी है तो फिर यहाँ भी बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया। ये भजन करते रहो। भजन नहीं करेगा, चाहे वो देवता क्यों नहीं हो, वो भी संकट विपत्ति से घिर जाएगा। और जब भजन करोगे तो सब आनंद हो जाता है। गृहस्थ में रहो, आपका कहना है गृहस्थ में रहकर भाव आएंगे तो वैराग्य भी हो जाएगा। भाव हमेशा भजन करते रहो, भजन से भाव बदल जाते हैं। कितना भी कड़क क्यों ना हो, भाव से सब नरम हो जाता है, सब सही हो जाता है। महाराज जी को दंडवत करते हैं। दोस्तों श्री राम जानकी निवास मंदिर है, उसके भी दर्शन करवाएंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप लोगों के लिए बाबा हरिदास जी के लिखे हुए दोहे पढ़ के सुनाते हैं। इन्हें आप पढ़िए और अपने जीवन में अंगीकार करिए। जब से गाँव को बास तजो, तब ते बनमाज कुटी बनवाई, दक्षिण ओर तलाग बहे, गंगा जल नीर सदा सुखदाई। आम के वृक्ष सोहाय लगे, चौ और फूल रही फुलवाई। सो हरदास को कौल बसे, बैकुंठ भभूत गले से लगाई। श्री राम को नाम हृदय में धरो, जो सरे न धुने जो बड़ो धन है। तुम ज्ञान की गूदर डार गले, तन छार करो घर की बन है। तपिया मन शुद्ध से जाप करो और तपिया मन से शुद्ध जाप करो और शुद्ध मणि अपनो तन है। जिन पे घर बैठ कछु न बनी, तिन पे बन बैठ कहाँ बनी है। अर्थात भावार्थ ये है दोस्तों, भावार्थ ये है कि जिन लोगों ने घर पर रहकर कुछ नहीं कर पाया, भजन ध्यान नहीं कर पाया, वो जंगलों में जाकर ही क्या कर सकते हैं। ऐसा महाराज जी ने अभी वर्णन किया था। चलिए आगे दर्शन करवाते हैं इस पावन और दिव्य धाम के। वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों श्री हरिदास बाबा आश्रम पर बहुत ही अमृतुल वचन दोहे लिखे हुए हैं।
इनको पढ़िए और अपने जीवन में अंगीकार करिए। सूर बही बल वीर वही, मन मोह को जीत निशान बजावे, लोभ की फौज पिले जबहीं, तब त्याग की तीर समार चलावे। बहुत ही अमृत तुल्य ये वचन है, इनको धारण करिए अपने जीवन में। क्रोध कराल चले सकती, तब ढाल छिमा पर चोट चलावे, जब काम कराल के बाण चले, हरिदास मिले सत्संगत पावे। इधर भी हरिदास जी महाराज के लिखे हुए वचन। जा धरती जीव आए, जगतत मयम भूलर, तो घर चले हरदास मिटे तब सूलरे। सीताराम सीताराम। बहुत ही अद्भुत और अमृत तुल्य वचन आप सुन रहे हैं हरिदास बाबा आश्रम पर। मीन दुखी दादुर दुखी, सरबर सू के नीर, हरिदास दुनिया दुखी, त्रिगुण कर्म की पीर। कर्म की पीर आया है। कि मनुष्य को कर्म रूपी पीड़ा होती है, कर्मों से ही होती है। चार परे उनके मुख में, जिन राम विसार अमंगल गाए, सुन रहे तिनको हियरा, हृदय हर साहेब से विसराए। बादिन कौन सहाय करे, जब दारुण घोर महाजग आए, सो हरदास उबार लिए, जिन राम धनी पद नेह लगाए। ये हरिदास जी बाबा के अमृत तुल्य वचन लिखे हुए हैं। ये हरिदास बाबा की तपोस्थली है और यहाँ पर राम दरबार है। चलिए दर्शन आप लोगों के लिए कराते हैं श्री राम जानकी निवास आश्रम। ये है राम दरबार, दर्शन करिए राम दरबार के श्री हरिदास आश्रम पर। ये राम दरबार है। ये राधा कृष्ण जी का दरबार है और ये सामने श्री राम लक्ष्मण जानकी जी। दोस्तों हरिदास बाबा आश्रम पर जो अभी संत हैं, उनके पूर्व में संत रहे औलिया बाबा, उनके पूर्व में राम कुमार दास जी महाराज जो संत रहे हैं और उन्होंने ही इस स्थान को भव्य और दिव्य बनाया है। श्री हरिदास महाराज जी की, बाबा जी की तपोस्थली पर उनकी ये समाधि है। ये संत श्री श्री 108 श्री स्वामी हरि राम कुमार दास जी महाराज, उनकी समाधि स्थली है और उन्हीं ने यहाँ पर रहकर तपस्या की थी हरिदास जी बाबा के तीसरी चौथी पीढ़ी पर। और उनके पश्चात उन्होंने इस स्थान पर बहुत ही कार्य कराया है। देख सकते हैं बहुत ही मनोहर वातावरण है। और एक यहाँ पर ये तालाब है। बताते हैं कभी यज्ञ हुआ था हरिदास जी महाराज जी के सानिध्य में, कभी यज्ञ हुआ था तो बताते हैं घी कम पड़ गया था, घी कम पड़ गया था। तो इसी स्थान से जल लेकर और भंडारे में पूड़ियाँ बनवाई थी। ये भाई साहब हैं, ज़्यादा जानते हैं क्या हुआ था, थोड़ा वर्णन करना भाई साहब। महाराज जी ने एक बार यहाँ भंडारा किया तो भंडारे करते समय घी निबट गया तो हरिदास महाराज ने कहा रामताल से जल भर लो और जितना नाप के भरना और उतना पच्छी में लगा दो और मालपुआ इसी रामताल के पानी से वो मालपुआ सीखे थे। और फिर सुबह महाराज जी ने उन्होंने उतना ही घी इस तालाब में छुड़ाया। और इस तालाब की विशेषता है कि इस तालाब के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं और इस तालाब के पानी को आप घर पे जाके रख लें, 1 साल तक रखा रहा चाहे 2 साल तक रखा रहा, पानी में कीड़े नहीं पड़ेंगे।
यहाँ की विशेषता है। और कोई तालाब के अंदर गंदगी नहीं कर सकता, कोई इसमें मछली नहीं मार सकता, कोई साबुन से वस्त्र साफ नहीं कर सकता। अधिकांश ये महाराज जी का कहना है, इसमें गंदगी कोई नहीं करेगा, इस तालाब के अंदर गंदगी नहीं कोई कर सकता। तो दोस्तों आपने ये माता जगदम्बा का अद्भुत स्वरूप है, दर्शन करिए। बहुत ही मनमोहक और सुंदर झांकी है। जय हो माते, कृपा करो हमारे सभी भक्तों पर। ये माता जगदम्बा का अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत छवि है। और ये हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए। बहुत ही मनमोहक, दिव्य और भव्य छवि हनुमान जी महाराज की। आगे ये माता सरस्वती बीड़ा वादिनी ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती की छवि है। हमारे सभी दर्शकों का कल्याण करें और जो छात्र इस वीडियो को देखें उनके लिए आप विद्या प्रदान करें। जय माता सरस्वती। साथियों आपने दर्शन किए दिव्य और प्राचीन धाम के। देख सकते हैं ये श्री रामचरितमानस ये रखी हुई है, बहुत ही प्राचीन है और ये धूना स्थल है। और आपने दोस्तों आपने ऐसे दिव्य और भव्य धाम के दर्शन किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।